हाय। प्रीवियस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने प्लैनेट्स का रोल एंड इम्पैक्ट को समझा था कि कैसे हर प्लैनेट की एक एनर्जी है, उसकी कुछ आइडेंटिटी है और कोर प्रिंसिपल्स हैं। वो आपके चार्ट में जहां भी सेट होते हैं उस एरिया में आपको वो एनर्जी फील होती है। आप उस प्लैनेट की एनर्जी के साथ ही ऑपरेट करते हो। आज हम डीप डाइव करेंगे सन के बारे में। सन इज द किंग अमंग ऑल प्लैनेट्स। सन डज नॉट नीड टू शो हिज पावर और एग्जिस्टेंस। उसकी प्रेजेंस के वजह से ही बाकी सारे प्लैनेट्स, डिपार्टमेंट एक्ट करते हैं, अलाइव फील करते हैं। सन इज द सोल, इट इज द वेरी ब्रेथ यू ब्रीथ। ही इज द सीईओ, ही इज द किंग। वो डिग्निटी, लाइट, अथॉरिटी, लीडरशिप को डिनोट करता है। जब भी आप बोलते हो ना दिस इज हु आई एम एंड दिस इज व्हाट आई स्टैंड फॉर, ये आपका सन ही है जो आपको बोलता है, आपकी कोर आइडेंटिटी है। अगर हम सन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो जो सूर्य होता है ना वो सात्विक है, प्योर है, अग्नि है। वो एक कांस्टेंट लाइट की तरह है जो बर्नआउट नहीं होता। जैसे मार्स की एनर्जी बर्नआउट हो जाती है, बट सन एक कांस्टेंट एनर्जी है। वो है तो आप हो। इसलिए सन आपके जिस भी घर में बैठा होगा उस एरिया में आप शाइन करोगे, आप लीड करोगे। पूरे प्लैनेटरी सिस्टम में सन और मून यही दो ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं जो कभी रेट्रोग्रेड नहीं होती। रेट्रोग्रेड का बेसिक मतलब वही होता है जो प्लैनेट प्रतीत होते हैं कि बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, बट सन और मून कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते। देखो, अगर आपका स्ट्रॉन्ग सन है तो आप नेचुरली पंक्चुअल होंगे। इसीलिए जो लोग लेट होते हैं, कहीं पर टाइम पर नहीं पहुंचते, वो धीरे धीरे अपनी सोलर एनर्जी लीक करते हैं। इसलिए हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आप जो भी टाइम दो, जहां भी जाना हो, आप हमेशा टाइम पर पहुंचो। इससे आप अपने सन को स्ट्रांग रखते हो। अगर बॉडी रिलेशनशिप की बात करें तो जो आपका हार्ट है, वेरी स्ट्रक्चरल बोन्स है, स्केलेटन हो गया, आपकी बोन की डेंसिटी हो गई, आपकी बोन की हेल्थ हो गई, आपकी राइट आई हो गई, वो सब सन से डिनोट होती है। अगर फिजिकल रिलेशनशिप की बात करें तो जो सन है वो आपके फादर को डिनोट करता है, आपकी लाइनेज को बताता है, आपके रूट्स है। आपका रिश्ता आपके फादर से डायरेक्टली डायग्नोसिस है सन की हेल्थ का आपके चार्ट में। इसीलिए वैदिक कुंडली में, वैदिक चार्ट्स में कहा गया है कि आपको हमेशा ही अपने रूट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप कौन हो उसको होल हार्टेडली आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे एम्ब्रेस करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आप कैसे पता लगाओगे कि आपके चार्ट में सन स्ट्रांग है या सन वीक है। देखो, अगर सन एग्जॉल्टेड है या फिर अपने ही साइन में है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो सेल्फ मेड लीडर होते हैं। उनकी सेल्फ वर्थ बहुत ज्यादा होती है, उनको किसी ना अटेंशन की जरूरत नहीं होती। वो नेचुरली अपना स्पेस ओन करते हैं, अटेंशन नेचुरली फाइंड्स देम। बट अगर सन डेबिलेटेड है यानी कि लिब्रा के साइन में है, वहां पर ना सन अपनी इंडिविजुअलिटी खो देता है, यहां पर सन वीक हो जाता है। अगर दिग्बल की बात करें यानी कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की, तो सन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है 10th हाउस में। इसके बारे में मैंने डिटेल में बात करी थी हमारी हाउस सीरीज में, जब मैं 10th हाउस को एक्सप्लेन कर रहा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। अगर हम बात करें करियर की तो सन रिप्रेजेंट करता है विजिबिलिटी, लेजिटिमेसी, मतलब आप कितने ऑथेंटिक हो, राइटियस हो, आप कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, आप कैसे लीड कर सकते हो। इट इज रियली नॉट अबाउट द जॉब टाइटल, इट इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू टेक। जैसे इसीलिए कहते हैं गवर्नमेंट जॉब, कोई भी अगर अपने चार्ट में देखता है ना गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो उसका सन सबसे पहले देखा जाता है। विदाउट अ स्ट्रॉन्ग सन अ गवर्नमेंट जॉब इज नियरली इम्पॉसिबल, बिकॉज सन रिप्रेजेंट पावर, लेजिटिमेसी, द क्राउन। और अगर वेरियस डिपार्टमेंट की बात करें तो सन रिप्रेजेंट करता है सर्जियंस को, कार्डियोलॉजिस्ट को, फाउंडर को, सीईओस को। और अगर मैं एसेट के बारे में बात करूं तो जो भी हाई वैल्यू एसेट होते हैं जैसे रूबी, गोल्ड, ये सब सन से डिनोट होते हैं और सन को रिप्रेजेंट करने वाले करियर होते हैं। अब देखो, सबकी कुंडली में ना सन अलग अलग हाउस में हो सकता है, तो हम इसको कैटेगराइज करते हैं 4 भाव में। तो सबसे पहला होता है धर्म भाव, यानी कि हाउस 1, 5, 9 को धर्म भाव कहा गया है।
अगर किसी की भी कुंडली में सन धर्म भाव में होता है, यानी कि हाउस नंबर 1, 5 और 9 में होता है, तो आपका जो फोकस होता है ना, वो हायर पर्पस पे होता है। आप लीड करते हो इंस्पिरेशन से, क्रिएटिविटी से, टीचिंग से। आपकी आत्मा को सुख ही रोल मॉडल बनकर मिलता है। यही अगर हम भाव करें अर्थ भाव की, यानी कि सन अगर सेकेंड हाउस, 6th हाउस या 10th हाउस में है, तो आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को ढूंढते हो प्रोडक्टिविटी में। आपको अर्थ से मतलब, अर्थ मतलब इकोनॉमिक्स यानी कि पैसा, आपको रिसोर्सेस से मतलब है। आपकी आइडेंटिटी टाइड होती है बैंक बैलेंस से, आपकी एबिलिटी से कि आप कैसे अपने एनिमीज को ओवरकम कर पाते हो, आप कैसे अपना प्रोफेशन टाइटल को एक हायर स्टेज पर लेके जा पाते हो, आप कैसे सोसाइटी में रिस्पेक्ट अर्न करते हो अपने काम के थ्रू। यही अगर सन 3rd, 7th, 11th हाउस में है, सो यू आर द किंग ऑफ मार्केट प्लेस। यू फाइंड योर सेल्फ थ्रू योर कनेक्शंस। आपकी डिग्निटी आती है आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके सिबलिंग से, आपकी एबिलिटी टू इम्पैक्ट द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स। देखो, जब भी मैं बोल रहा हूं ना कि आपको आपकी डिग्निटी मिलती है, आप अपने आप को ढूंढते हो, तो मेरा मतलब है कि आप कैसे अपनी सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस को फाइंड आउट करते हो उस एरिया में। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर किसी का सन लेट्स सपोज 3rd हाउस में है। 3rd हाउस किस चीज का होता है? कम्युनिकेशंस का होता है, सिबलिंग्स का होता है, करेज का होता है। तो अगर किसी के तीसरे घर में सन है, तो अगर वो उसकी कोई बात नहीं सुनेगा तो उसको इनविजिबल फील होगा। तो उसको अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट फील होने के लिए, उसको चाहिए कि लोग उसको सुने, उसकी बातों को समझें, वो इम्पैक्ट क्रिएट करे, वो करेक्टर शो करे, वो करेज शो करे अपने स्किल्स में। अब बात करते हैं आखिरी उसकी, अगर सन है 4th, 8th और 12th हाउस में। 4th, 8th और 12th हाउस को बोलते हैं मोक्ष का हाउस। दिस इज द मोस्ट प्राइवेट मोड। आप सबसे ज्यादा तब शाइन करते हो जब आप अकेले होते हो या फिर आप बिहाइंड द सीन्स काम करते हो। द किंग इज इन द सैंक्चुरी। अब यहां पे मैं आपको एक और चीज बताता हूं। हर साल आपके बर्थडे पर सन उसी एग्जैक्ट डिग्री पर होता है व्हेन यू वर बॉर्न। इसीलिए इस फिनोमिनन को सोलर रिटर्न कहा गया है। ये आपका पर्सनल न्यू ईयर होता है। शायद इसीलिए ही इस दिन लोगों को नई एनर्जी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उनका सोलर रीसेट हो गया है, वो दोबारा अपनी नई जर्नी स्टार्ट करने को देख रहा है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, दृष्टि। देखो, दृष्टि या एस्पेक्ट ये हर प्लैनेट की होती है। गोइंग फॉरवर्ड हम इसको और डिटेल में भी समझेंगे, बट ब्रीफली मैं आपको अभी बता देता हूं। दृष्टि का मतलब होता है जहां पर प्लैनेट सेट करता है, यानी कि जिस हाउस में बैठा होता है वहां से किस किस हाउस को देखता है, उस चीज को दृष्टि बोले जाता है या फिर एस्पेक्ट भी बोलते हैं। तो हर प्लैनेट की अलग अलग दृष्टि होती है, नंबर ऑफ दृष्टि भी अलग अलग होती है। अगर हम बात करें सन की, तो सन की सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, दृष्टि नंबर 7, एस्पेक्ट 7। अब ये आप कैलकुलेट कैसे करोगे? देखो, आपकी कुंडली में सन जहां पर भी बैठा होगा, उस पॉइंट से, उस हाउस से आप 7 एंटी क्लॉकवाइज गिनना स्टार्ट कर दो, इंक्लूडिंग द हाउस वेयर सन इज सेटिंग। तो अगर सन किसी के 10th हाउस में बैठा है, तो सन की दृष्टि 4th हाउस में भी पड़ रही होगी। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट, यानी कि 180 डिग्री अपार्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, सन जहां पर भी बैठता है ना, उस एरिया में आप किंग लाइक फील करते हो, आप वो उस एरिया में लीड करते हो। और सन जहां पर भी दृष्टि डालता है, यानी कि जहां पर भी देखता है, उस एरिया में आप अथॉरिटी डिमांड करते हो। Wherever the sun looks, he demands perfection and honesty. बस यही याद रखो, प्लेसमेंट इज योर पावर एंड एस्पेक्ट इज योर इन्फ्लुएंस। अगर अब हम कुछ रेमेडीज के बारे में बात करें, तो आपको कोई डायमंड या कोई स्पेशल जेमस्टोन की जरूरत नहीं है। जस्ट फिक्स योर इंटेग्रिटी। सुबह सुबह उठो, सूर्य नमस्कार करो, सोलर प्रिंसिपल्स को ध्यान रखो, बी पंक्चुअल, नेवर ब्रेक योर प्रॉमिस एंड टेक एज मच एज रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन। तो जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना, उतना ज्यादा आपका सन ब्राइट शाइन फील करेगा। अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखो। आई होप आपको सन का क्या रोल है, इसका क्या इम्पैक्ट है, आपको समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में। थैंक यू।